अध्याय 3। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते हो और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वो उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वो उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का ये वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने ओठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, ये बात सुनो। तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वो वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा।